गाइस, हम आपको केमिस्ट्री में परमाणु ऑर्बिटल के भरने का क्रम बताने वाले हैं कि आपने देखा होगा ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पहले एस आएगा या पी आएगा या डी आएगा। तो हम सबसे इजी मेथड लेते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एस में होते हैं 2, जैसे पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। अब एफ में 14 होते हैं, हमने आपको दिखाया कि 1s, तो जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा पहला आ रहा है 1s, फिर दूसरा आ रहा है 2s, तीसरा 2p, चौथा 3s। इसी तरह से हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होता है 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद आता है 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f और 6d। अब सिर्फ इतना देखना है कि जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ उसकी पावर 2 हो जाएगी, और जहाँ जहाँ हमारा आता है p वहाँ पे उसकी पावर हो जाएगी क्या 6 हमने वहाँ लगा दिया है जहाँ पे उसकी पावर है 6p। जहाँ पर p है वहाँ पर हमने उसकी पावर 6 लगा दी है। अब हम क्या करते हैं, अब आता है नेक्स्ट d हमारा कहाँ है, जहाँ हमारा d है वहाँ हम लगाते हैं उसकी पावर को 10। अब जहाँ हमारा f होता है वहाँ होता है 14। अब देखो ये हमारा पूरा क्रम बढ़ चुका है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके बीचों में कॉमा लगाया है तो सभी में कॉमे लगाने होंगे, वरना कॉमे नहीं लगाने होंगे। अगर आप एक के बीच में भी कॉमा लगाते हो तो सभी के बीच में कॉमा लगाना, वरना किसी के बीच में कॉमा मत लगाना। अब जैसे हम लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं 11Na हमने लिया, तो 11Na को हमको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना है। आपको अगर एग्जाम में आता है 11Na को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है 1s2, 2s2, 2p 6। अब हम पहले इसको काउंट कर लेते हैं कि कहीं हमारा 11 से ज़्यादा ना हो जाए। तो हमें काउंट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर जो हमारी पावर होती है उसको काउंट करना होगा। जैसे 2 और 2 4, 4 और 6 10। अभी हमें कितने चाहिए, 11 में हमारे पास 10 हो गए, अभी हमें 1 की ज़रूरत है। तो 1 की ज़रूरत के लिए हमें तीसरी संख्या लेनी होगी, पर तीसरी संख्या में पावर 2 है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो हमने एक और ले लिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। इसी तरह से ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसी तरह से मैं एक और दिखाती हूँ। जैसे हम लेते हैं 17Cl। जब हमने 17Cl को लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, तो वही लिखेंगे हम स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से लिखने के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हम काउंट करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 6 काट के हम यहाँ पे क्या करते हैं 5, जिससे कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना हो। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। इसी तरह से हमें आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं, और जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके।